अगर आप 10,000 रुपए हर महीने निवेश करते हैं और वही निवेश का पैसा 2 हिस्सों में बांट दे तो क्या आपका रिटर्न कम हो जाएगा या ज्यादा? चलिए कमेंट में जवाब दीजिए। लिखें कम अगर आपको लगता है कि रिटर्न कम हो जाएगा और ज्यादा अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से रिटर्न अधिक हो जाएगा। सवाल भेजा है बी वेल्दी के एक सब्सक्राइबर ने। उनका कहना है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादातर म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए करता हूं, एक ऐप का इस्तेमाल करके। ऐप पर मेरा और मेरी वाइफ का 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड अकाउंट / पोर्टफोलियो है। अब मेरा सवाल ये है कि 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड अकाउंट में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा होता है क्या, या फिर इससे कंपाउंडिंग स्लो हो जाती है? इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि निवेश का पैसा 2 या 3 हिस्सों में बांटना समझदारी है या गलती, और वो सबसे बड़ा मिथ क्या है जो 90% इन्वेस्टर्स सच मानते हैं। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं, आपका और आपकी वाइफ दोनों के 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड अकाउंट / पोर्टफोलियो होने से कंपाउंडिंग बिल्कुल भी स्लो नहीं होती। कंपाउंडिंग एग्जैक्टली उसी तरह काम करती है चाहे पैसा एक अकाउंट में हो या 2 अलग अकाउंट्स में बटा हो। अब समझते हैं कि कंपाउंडिंग अफेक्ट क्यों नहीं होती। कंपाउंडिंग सिर्फ 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला, कितना पैसा इन्वेस्ट किया। दूसरा, रिटर्न की रेट क्या है। तीसरा, टाइम कितना है। कंपाउंडिंग इन बातों पर डिपेंड नहीं करती कि अकाउंट कितने हैं, इन्वेस्टमेंट एक नाम पर है या 2 नामों पर, एसआईपी एक जगह चल रही है या अलग अलग। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए आपने 50,000 इन्वेस्ट किया 12% रिटर्न पर 20 इयर्स के लिए। अब आप चाहें तो 25,000 एक अकाउंट में और 25,000 दूसरे अकाउंट में इन्वेस्ट करें, या पूरा का पूरा 50,000 एक ही अकाउंट में रखें। फाइनल वैल्यू दोनों केसेस में सेम ही होगी। मैथ्स यानी कि गणित को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा स्प्लिट है या नहीं। तो फिर लोग हस्बैंड वाइफ के नाम से अलग अलग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि फायदा कंपाउंडिंग से नहीं, टैक्सेशन, प्लानिंग और फ्लेक्सिबिलिटी से आता है। अब देखते हैं 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड अकाउंट पोर्टफोलियो रखने के फायदे क्या हैं। पहला फायदा, टैक्स एफिशिएंसी। हर इंडिविजुअल को हर फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एग्जम्पशन मिलता है। जब इन्वेस्टमेंट दोनों के नाम पर होती है तो थ्योरेटिकली आप टैक्स फ्री कैपिटल गेन्स को डबल कर सकते हैं। ये खास तौर पर काम आता है पार्शियल रिडेम्पशन, एसडब्ल्यूपी या फिर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के समय। दूसरा फायदा, बेटर इनकम प्लानिंग। फ्यूचर में खासकर रिटायरमेंट के बाद विथड्रॉल्स दोनों पोर्टफोलियो से प्लान किए जा सकते हैं। इससे दोनों को लोअर टैक्स स्लैब में रखने में मदद मिलती है। तीसरा फायदा, गोल बेस्ड क्लैरिटी। कई फैमिलीज ऐसा करती हैं कि एक पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जैसे कि रिटायरमेंट या फिर लेगेसी, और दूसरा जो होता है वो मीडियम टर्म गोल्स के लिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई हो गई, घर खरीदना है या फिर वेकेशन के लिए। इससे क्या होता है, इससे डिसिप्लिन भी आता है और क्लैरिटी भी मिलती है। चौथा फायदा, रिस्क और कंटिन्यूटी। अगर कभी डेथ या फिर इनकैपेसिटी जैसी सिचुएशन आती है तो सर्वाइविंग स्पाउस के पास ऑलरेडी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ऑपरेशंस आसान रहते हैं, नॉमिनेशन और ट्रांसमिशन भी स्मूदर हो जाता है। पांचवा फायदा, साइकोलॉजिकल बेनिफिट। 2 पोर्टफोलियोज या फिर 2 अर्नर्स होने से अक्सर सेविंग बिहेवियर बेहतर होती है, फाइनेंशियल गोल्स की शेयर्ड ओनरशिप आती है और किसी एक पोर्टफोलियो पर पूरी डिपेंडेंसी नहीं रहती। अब सवाल, कोई डाउनसाइड है क्या? हाँ, लेकिन सिर्फ ऑपरेशनल, फाइनेंशियल नहीं। 2 डैशबोर्ड ट्रैक करने पड़ते हैं। टू मच? हाँ नहीं, नॉट एट ऑल। और डिसिप्लिन चाहिए ताकि सेम टाइप के फंड्स बार बार ना लिए जाए। एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी यहां पर आप समझ लीजिए, अगर दोनों एसआईपीज का पैसा एक ही व्यक्ति की इनकम से आ रहा है तो टैक्स उसी व्यक्ति के हिसाब से लगेगा, नाम किसका है उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ केसेस में क्लबिंग प्रोविजंस भी अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों अर्न कर रहे हैं या स्ट्रक्चर सही तरीके से किया गया है तो आमतौर पर यह इशू नहीं होता। क्लबिंग प्रोविजंस की डिटेल्स आईटी एक्ट के सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 4 में दी हुई है। अगर डिटेल चाहिए तो कमेंट करें आईटी एक्ट सेक्शन 64। तो बॉटम लाइन क्या है? पति पत्नी के 2 अलग अलग पोर्टफोलियो होने से कंपाउंडिंग स्लो नहीं होती। 2 म्यूचुअल फंड अकाउंट्स का फायदा प्लानिंग में है, रिटर्न्स में नहीं।
And for families, investing in both names is usually a smart long-term structure. फिलहाल के लिए इतना ही। आपके थॉट्स, आपकी राय कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बी वेल्दी भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ नॉइज के बदले नुआंस, हाइप के बदले क्लैरिटी और शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के बदले लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल विजडम मिलती है। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।